हेलो फ्रेंड्स, समरी से सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नो मोर नाइस गाइस बुक के बारे में। राहुल एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पढ़ाई में अच्छा, दूसरों की मदद करने वाला, हर वक्त लोगों के साथ खुश मिजाज रहने वाला। उसके दोस्त और कलीग्स उसे अच्छा लड़का कहते थे। वो हमेशा सबका ख्याल रखता था। ऑफिस में अगर किसी को एक्स्ट्रा काम करना होता तो राहुल बिना किसी शिकायत के कहता, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। अगर किसी कलीग की गलती से प्रोजेक्ट डिले हो जाता तो राहुल खुद आगे आकर उस गलती को सुधार देता ताकि किसी को परेशानी ना हो। दोस्तों के बीच भी वो ऐसा ही था। कोई उससे उधार मांगता तो वो बिना सोचे दे देता। अगर किसी की मदद करनी होती तो राहुल कभी पीछे नहीं हटता। अगर दोस्तों ने प्लान बनाया और आखिरी वक्त पर उसे कैंसिल कर दिया तो वो हमेशा कहता, कोई नहीं, तुम लोग खुश रहो, मैं अकेला मैनेज कर लूंगा। रिश्तों में भी राहुल हमेशा दूसरों को प्राथमिकता देता था। उसकी गर्लफ्रेंड ने अगर मूवी देखने का प्लान बनाया लेकिन फिर उसे कोई और काम आ गया तो राहुल बिना किसी गिले शिकवे के कहता, कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई काम करो, मैं अकेला टाइम पास कर लूंगा। राहुल ने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं और कभी किसी को ना नहीं कहा। लेकिन राहुल को हमेशा लगता था कि अगर वो सबके लिए अच्छा रहेगा, सबकी मदद करेगा, सबकी बातें मानेगा तो बदले में लोग उसकी कद्र करेंगे, उसे प्यार देंगे, उसकी इज्जत करेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ऑफिस में उसके साथी उसकी मेहनत को हल्के में लेने लगे थे। जब भी कोई मुश्किल काम आता तो सबको पता होता था कि राहुल से कहो, वो मना नहीं करेगा। बॉस ने उसे कभी प्रमोशन नहीं दिया क्योंकि वो तो बिना किसी रिवार्ड की उम्मीद के ही ज्यादा मेहनत कर रहा था। उसके दोस्त उसे हल्के में लेने लगे थे। अगर राहुल ने कभी अपने मन की कोई बात रखनी चाहिए तो लोगों ने कहा, अरे यार, तू तो हमेशा एडजस्ट कर लेता है, अब कौन सा बड़ा मसला है। अगर राहुल को कभी किसी की जरूरत पड़ती तो लोग कहते, अभी तो बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। राहुल की गर्लफ्रेंड भी उसे अच्छा लड़का मानती थी लेकिन उसकी इज्जत नहीं करती थी। वो चाहती थी कि राहुल कभी कभी अपनी राय रखे, अपनी मर्जी से फैसले ले, लेकिन राहुल हमेशा उसे ही आगे रखता, उसकी हर बात मानता और इस वजह से वो उसे कभी स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट मर्द के रूप में नहीं देख पाई। धीरे धीरे राहुल को एहसास होने लगा कि उसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ है। वो सबको खुश करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राहुल की सोच ही बदल दी। एक दिन राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वो हमेशा की तरह अपनी आदत के मुताबिक सबसे एडजस्ट कर रहा था। अगर किसी ने कहा कि ये फिल्म देखनी है तो राहुल मान गया। अगर किसी ने कहा कि इस रेस्टोरेंट में चलो तो राहुल बिना किसी बहस के तैयार हो गया। लेकिन तभी उसके बचपन के एक दोस्त ने मजाक में कह दिया, भाई, तू तो एकदम डोरमैट बन गया है, जिसे जब चाहे लोग यूज कर लेते हैं और तू कभी ना नहीं कहता। ये सुनकर बाकी दोस्त हंसने लगे लेकिन राहुल अंदर से झटके में आ गया। क्या सच में मैं डोरमैट बन गया हूं? रात को राहुल ने अपने लैपटॉप पर सर्च किया, वाई नाइस गाइस फिनिश लास्ट। उसे ढेर सारे आर्टिकल्स और वीडियो मिले। वहां पहली बार उसने नाइस गाइस सिंड्रोम के बारे में सुना। उसने जाना कि नाइस गाइस को लगता है कि अगर वे अच्छे बनकर, सबकी मदद करके और दूसरों की पसंद के मुताबिक चलेंगे तो वे पसंद किए जाएंगे। लेकिन असल में लोग उनकी कदर नहीं करते बल्कि उन्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। नाइस गाइस अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्योंकि उन्हें कभी वो रिस्पेक्ट, प्यार और रिकॉग्निशन नहीं मिलता जिसकी वे उम्मीद करते हैं। नाइस गाइस टकराव, कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं और किसी को ना कहने से घबराते हैं, जिससे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों खराब हो जाती है। राहुल को अपनी पूरी जिंदगी का एक पैटर्न समझ आने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा दूसरों की मंजूरी, अप्रूवल के लिए जी रहा था। अब राहुल ने फैसला किया, वो अब नाइस गा नहीं रहेगा।
राहुल ने धीरे धीरे अपने अंदर कुछ बदलाव करने शुरू किए। उसने ना कहना सीखा। जब भी उसे कुछ ऐसा करने के लिए कहा जाता जो वो नहीं करना चाहता था, तो वो साफ मना करने लगा। उसने अपनी प्राथमिकताएं तय की। अब वो हर वक्त दूसरों के बारे में सोचने के बजाय अपनी जरूरतों को पहले रखता। उसने टकराव से डरना छोड़ दिया। अगर कोई उसका फायदा उठाने की कोशिश करता, तो वो उसे सीधे बोल देता। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। अब वो हर वक्त उसे खुश करने की कोशिश करने के बजाय अपनी पसंद और नापसंद खुलकर बताता। उसने ऑफिस में अपनी कीमत समझी। अब वो एक्स्ट्रा काम करने से पहले बॉस से उसकी सही रिकॉग्निशन मांगने लगा। धीरे धीरे राहुल का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लोग उसकी बातों को सीरियसली लेने लगे। उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक मजबूत और आत्मनिर्भर मर्द के रूप में देखने लगी। ऑफिस में उसे प्रमोशन मिला। दोस्तों ने उसकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी। अगर तुम भी अपनी लाइफ में सबको खुश करने के चक्कर में खुद को खो चुके हो, तो ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। लाखों लड़के इसी नाइस गाय सिंड्रोम में फंसे हुए हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हें किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। तुम्हें बस खुद को जानने और अपनी जिंदगी के मालिक बनने की जरूरत है। राहुल बचपन से ही एक शांत और समझदार लड़का था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा सिखाया, अच्छे बच्चे लड़ाई झगड़ा नहीं करते। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी अच्छाई है। अगर तुम अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। हमेशा विनम्र रहो, किसी को दुख मत दो। ये सब बातें सुनकर राहुल का दिमाग ऐसा बन गया कि अगर उसे प्यार और स्वीकृति, अप्रूवल चाहिए, तो उसे हमेशा अच्छा और विनम्र बनना पड़ेगा। अगर कभी राहुल ने अपनी नाराजगी या गुस्सा दिखाया, तो उसे टोक दिया जाता। गुस्सा करना अच्छी बात नहीं बेटा, अच्छे बच्चे शांत रहते हैं। अगर उसने कभी अपनी कोई जरूरत रखनी चाही, तो उसे कहा जाता, पहले दूसरों के बारे में सोचो, खुद के बारे में बाद में। धीरे धीरे राहुल ने अपनी असली भावनाओं को दबाना सीख लिया। जब भी उसे कोई चीज बुरी लगती, वो चुप रह जाता। जब भी उसे अपनी कोई इच्छा या जरूरत महसूस होती, वो उसे नजरअंदाज कर देता। उसने ये मान लिया कि अगर उसे लोगों का प्यार और सम्मान चाहिए, तो उसे हमेशा अच्छा लड़का बनना होगा। स्कूल में भी यही हुआ। राहुल ने देखा कि जो लड़के असर्टिव थे, जो अपनी बात खुलकर कहते थे, जो कभी कभी लड़ाई भी कर लेते थे, उन्हें रिस्पेक्ट मिलती थी। लेकिन जब राहुल ने ऐसा करने की कोशिश की, तो उसे डांट पड़ गई। टीचर्स ने उसे समझाया, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, ऐसे मत बनो। उसके दोस्त भी कहने लगे, राहुल तू तो बहुत सीधा साधा है, तू गुस्सा नहीं करता, तुझे सब पसंद करते हैं। राहुल को लगा, अगर मुझे सबका प्यार और ध्यान चाहिए, तो मुझे बस नाइस बनना होगा। धीरे धीरे ये आदत उसकी पहचान बन गई। उसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। उसने कभी किसी को ना नहीं कहा। उसने कभी अपनी जरूरतों को दूसरों से ऊपर नहीं रखा। समय बीतता गया। राहुल बड़ा हो गया। अब वो ऑफिस में था, दोस्तों के बीच था, रिलेशनशिप में था। लेकिन नाइस गाय सिंड्रोम ने उसकी जिंदगी में कहर मचा दिया। उसके ऑफिस के लोग उसका फायदा उठाने लगे। उसके दोस्त उसे हल्के में लेने लगे। उसकी गर्लफ्रेंड उसे स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट नहीं समझती थी। और अब वो सवाल पूछ रहा था, मैं तो हमेशा अच्छा बनकर रहा, फिर भी मुझे वो सम्मान क्यों नहीं मिला जिसकी मुझे उम्मीद थी। यही नाइस गाय सिंड्रोम की असली जड़ है। ये बचपन से शुरू होती है। हमें सिखाया जाता है कि अगर हम विनम्र, शांत और दूसरों को खुश करने वाले होंगे, तो लोग हमें पसंद करेंगे। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि दूसरों की रिस्पेक्ट जीतने के लिए सिर्फ अच्छा होना ही काफी नहीं होता। हमें अपने लिए भी खड़ा होना पड़ता है। राहुल को बचपन से सिखाया गया था कि अगर तुम सबके लिए अच्छे रहोगे, तो लोग भी तुम्हें पसंद करेंगे। लेकिन जब उसने ऐसा किया, तो हुआ क्या? उसके ऑफिस के लोग उसके ऊपर ज्यादा काम डालने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि राहुल कभी मना नहीं करेगा। उसके दोस्त जब भी किसी मदद की जरूरत होती, तभी राहुल को याद करते।
लेकिन जब पार्टी या मजे की बात आती तो उसे बुलाना तक जरूरी नहीं समझते। उसकी गर्लफ्रेंड को वो बोरिंग लगने लगा, क्योंकि राहुल हर बात में उसकी हाँ में हाँ मिलाता था, कभी अपनी राय रखता ही नहीं था। उसे एहसास होने लगा कि लोग उसे नाइस नहीं बल्कि वीक समझने लगे थे। सीख, अगर आप अपनी जरूरतों को अनदेखा करके सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे तो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे। अब राहुल की हालत क्या थी? वो हमेशा स्माइलिंग फेस लेकर घूमता था, हमेशा पोलाइट रहता था, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, लेकिन अंदर से वो फ्रस्ट्रेटेड था। उसका गुस्सा दबा हुआ था। वो खुद को अनदेखा महसूस कर रहा था, लेकिन वो इस गुस्से को बाहर नहीं निकाल सकता था, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था कि अच्छे लोग गुस्सा नहीं होते। इसलिए उसका सारा गुस्सा अंदर ही अंदर इकट्ठा होता गया और एक दिन फूट पड़ा। एक छोटी सी बात पर जो आमतौर पर राहुल हंसकर टाल देता, उस दिन वो फट पड़ा। ऑफिस में किसी ने उससे जबरदस्ती एक्स्ट्रा काम करने को कहा तो उसने गुस्से में आकर बहुत बुरी तरह जवाब दे दिया। घर पर मामूली बहस में राहुल का मूड इतना खराब हो गया कि उसने अपने भाई पर चिल्ला दिया। राहुल खुद को पहचान नहीं पा रहा था। ये मैं कौन बन गया हूं? सीख, अगर आप बार बार अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबाएंगे तो एक दिन वो फूटकर गलत तरीके से बाहर आएंगे। गुस्सा गलत नहीं होता, लेकिन उसे सही तरीके से बाहर निकालना जरूरी होता है। राहुल की लाइफ में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। जब उसने उससे पूछा क्यों, तो जवाब मिला, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत केयरिंग हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई स्पार्क नहीं है। तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ चला रही हूं। तुम अपनी कोई राय रखते ही नहीं। आउच! राहुल को समझ नहीं आ रहा था। मैंने तो हमेशा उसका ध्यान रखा, हमेशा उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखा, हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश की, फिर भी मैं उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं हूं। और यही नाइस गाइस की सबसे बड़ी समस्या होती है। वो इतना ज्यादा नाइस बन जाते हैं कि लोग उन्हें अट्रैक्टिव ही नहीं समझते। सीख, अगर आप हमेशा हर चीज के लिए यस मैन बने रहेंगे तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। रिश्तों में बराबरी जरूरी होती है, न कि खुद को कमजोर बनाना। अब राहुल की पूरी जिंदगी सोचने में निकल रही थी, लोग मुझसे खुश क्यों नहीं रहते, मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती, मुझे प्यार क्यों नहीं मिलता। लेकिन उसने कभी ये सवाल नहीं पूछा, मैं खुद क्या चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपको इस बुक की समरी स्टोरी अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें सपोर्ट करने के लिए यूपीआई भी कर सकते हैं। नाइस गाइस की सबसे बड़ी समस्या यही होती है, वो अपनी जिंदगी दूसरों की अप्रूवल पाने में लगा देते हैं और खुद क्या चाहते हैं ये भूल जाते हैं। राहुल के बचपन का सपना था एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का, लेकिन उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करने में बिजी था। उसे जिम जाना पसंद था, लेकिन उसके दोस्त जब भी उसे किसी और प्लान में बुला लेते तो वो तुरंत अपना जिम सेशन कैंसिल कर देता। उसे अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता था, लेकिन जब भी ऑफिस का कोई काम आता वो उन्हें छोड़कर वहां चला जाता। सीख, अगर आप दूसरों को खुश करने में ही अपनी जिंदगी निकाल देंगे तो आपकी अपनी खुशियां कहां जाएंगी। अब सवाल यह है, क्या नाइस गाइस के लिए कोई सलूशन है? हां, 100%। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको आपकी इच्छाओं के लिए सुना जाए, आपको आपके रिलेशनशिप में बराबरी का दर्जा मिले और आप जिंदगी में खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करें, तो अब समय आ गया है कि आप नाइस गाय सिंड्रोम से बाहर निकले। अगले भाग में हम देखेंगे नाइस गाइस कैसे स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टेड बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। क्या आप भी नाइस गाय सिंड्रोम में फंसे हैं? क्या लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं? क्या आपको लगता है कि आप खुद को भूलते जा रहे हैं? राहुल भी इन्हीं सवालों से जूझ रहा था। उसने हर किसी को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसे सिर्फ नजरअंदाज किया गया। उसने हर किसी की मदद की,
लेकिन जब उसे जरूरत थी तो कोई उसके साथ नहीं था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए खुद को बदल दिया, लेकिन उसने फिर भी उसे छोड़ दिया। मैं इतना अच्छा था, फिर भी लोगों ने मुझे हल्के में क्यों लिया? लेकिन फिर राहुल ने एक फैसला किया, अब और नहीं। अब वो अपनी जिंदगी खुद के लिए जिएगा, लोगों की अप्रूवल के लिए नहीं। तो चलिए देखते हैं कि राहुल ने नाइस गाय सिंड्रोम से बाहर निकलने के लिए क्या किया, और आप भी कैसे इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। 1. लोगों को खुश करना छोड़ो और खुद को प्राथमिकता दो। राहुल को समझ आ गया था कि हर किसी को खुश करने की कोशिश करना उसे कमजोर बना रहा था। पहले वो ऑफिस में हर एक्स्ट्रा काम के लिए हाँ बोल देता था, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे नापसंद न करने लगे। दोस्त जब भी अचानक कोई प्लान बनाते तो वो अपने काम को छोड़कर भाग जाता था। रिलेशनशिप में वो हमेशा दूसरे इंसान की जरूरतों को पहले रखता था, खुद की नहीं। अब उसने नो कहना सीखा। उसने ऑफिस में अपनी सीमाएं तय की। अब वो एक्स्ट्रा काम तभी करता जब उसे सही लगता। उसने अपने शौक और सपनों को फिर से अपनाया। सीख, अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे तो दुनिया भी आपको महत्व नहीं देगी। 2. आत्मनिर्भर बनो, किसी की वैलिडेशन की जरूरत मत रखो। राहुल को एहसास हुआ कि वो हमेशा लोगों की अप्रूवल पर निर्भर रहता था। जब तक कोई उसे अच्छा लड़का नहीं कहता, तब तक उसे लगता ही नहीं था कि वो अच्छा है। वो हर समय दूसरों से कंफर्मेशन चाहता था, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? उसे अपनी गर्लफ्रेंड की हाँ का इंतजार था, अपने फैसले खुद लेने की जगह। लेकिन फिर उसने फैसला किया, अब से वो अपने फैसले खुद लेगा। अब उसने अपनी मर्जी से काम करना शुरू किया, बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे। उसने अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू किया, पढ़ना, सीखना, खुद को ग्रो करना। उसने अपनी मेंटल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर ध्यान दिया। सीख, अगर आपकी खुशी सिर्फ दूसरों की वैलिडेशन पर निर्भर है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। 3. अपनी मर्दानगी को अपनाओ, असर्टिव बनो, एग्रेसिव नहीं। राहुल को बचपन से सिखाया गया था कि अच्छे लड़के झगड़ा नहीं करते, इसलिए वो हमेशा झगड़े से बचता था, कभी अपनी राय रखता ही नहीं था। लेकिन फिर उसे समझ आया, नाइस बनना और वीक बनना दो अलग चीजें हैं। पहले वो हर किसी की बात मान लेता, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे छोड़ न दे। जब कोई उसके साथ गलत करता तो वो मुस्कुराकर सह लेता, गुस्सा नहीं दिखाता। वो हमेशा दूसरों की पसंद को अपने ऊपर रखता। अब उसने अपनी आवाज उठानी सीखी। अगर कोई उसे हल्के में लेता तो वो उसे साफ साफ बता देता। उसने असर्टिवनेस सीखी। अब वो शांत रहता, लेकिन मजबूती से अपनी बात रखता। उसने अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पर काम किया, जिम जाना शुरू किया, मेडिटेशन करने लगा। सीख, आपका गुस्सा गलत नहीं, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। 4. खुद को बेहतर बनाओ, खुद के लिए जियो, दूसरों के लिए नहीं। राहुल ने आखिरकार समझ लिया कि अगर वो सच में खुश रहना चाहता है तो उसे खुद को बेहतर बनाना होगा, दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। अब उसने अपनी बॉडी पर ध्यान दिया। उसने जिम जाना शुरू किया, खुद को फिट और स्ट्रांग बनाया, अपनी माइंडसेट बदली। उसने सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना शुरू किया, अपने सोचने का तरीका बदला, अपने करियर पर फोकस किया। अब वो दूसरों को खुश करने में नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहा था, और देखते ही देखते लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। अब उसके दोस्त उसे हल्के में नहीं लेते थे, ऑफिस में लोग उसे सीरियसली लेने लगे, और उसकी पर्सनल लाइफ में भी रिश्ते बेहतर हो गए। राहुल ने अपनी जिंदगी बदल दी, क्योंकि उसने नाइस गाय सिंड्रोम से बाहर निकलने का फैसला किया। अब सवाल है, क्या आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत ना हो, आप एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बने, और आप अपने रिश्तों में बराबरी का दर्जा पाएं,
तो आज से ये 4 बदलाव लाना शुरू करें। एक, लोगों को खुश करना बंद करो, खुद को प्राथमिकता दो। 2, आत्मनिर्भर बनो, दूसरों की वैलिडेशन पर मत चलो। 3, असर्टिव बनो, अपनी मर्दानगी को अपनाओ। 4, खुद को बेहतर बनाओ, दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जियो, क्योंकि दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वो दूसरों की अप्रूवल पर जीता था, अब वो खुद की मर्जी से जी रहा था। पहले वो लोगों की बातों में बजाता था, अब वो अपनी सोच पर कायम रहता था। पहले वो हर चीज को अवॉइड करता था, अब वो अपनी मर्दानगी को अपनाने के लिए तैयार था। लेकिन मर्दानगी का मतलब क्या है? क्या सिर्फ मसल बनाना, गुस्सा दिखाना या लड़ाई करना? नहीं, राहुल को एहसास हुआ कि सच्ची मर्दानगी का मतलब है खुद पर कंट्रोल रखना, फैसले लेना और जिम्मेदारी उठाना। 1, अपनी जिम्मेदारी खुद लो, कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। पहले राहुल को लगता था कि अगर मैं अच्छा बनूंगा तो लोग मेरी मदद करेंगे। जब उसकी लाइफ में दिक्कतें आईं, तो वो दूसरों पर निर्भर रहा। जब गर्लफ्रेंड ने छोड़ा तो उसने सोचा कि शायद वो ही काफी अच्छा नहीं था। लेकिन फिर उसे समझ आया, कोई उसे बचाने नहीं आएगा, कोई उसे बाहर निकालने नहीं आएगा। अगर उसे बदलाव चाहिए तो वो खुद करेगा। अब उसने अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ली। उसने अपनी फाइनेंशियल और इमोशनल इंडिपेंडेंस पर काम किया। उसने रोने धोने के बजाय एक्शन लेना शुरू किया। एक सच्चा मर्द कभी बहानों के पीछे नहीं छिपता, बल्कि हर परिस्थिति को फेस करता है। 2, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो, कोई तुम्हें हल्के में न ले। राहुल को एहसास हुआ कि मर्दानगी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए होती है। पहले जब कोई उससे बुरा बर्ताव करता तो वो सह लेता, जब कोई उसकी बेइज्जती करता तो वो सिर्फ मुस्कुरा देता, जब लोग उसे कमजोर समझते तो वो खुद को दोष देने लगता। लेकिन अब उसने अपने शरीर पर काम किया, जिम ज्वाइन किया, ताकत बनाई। उसने अपनी मेंटल टफनेस को बढ़ाया, किताबें पढ़ी, मेडिटेशन किया। उसने खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाया। अब वो किसी की बेकार की बातों से परेशान नहीं होता। अब वो सिर्फ दिखने में नहीं, अंदर से भी मजबूत था। अगर आप अंदर से कमजोर हैं, तो दुनिया आपको हल्के में ही लेगी। मर्दानगी का मतलब है ताकतवर बनना, अंदर और बाहर दोनों से। 3, अपनी बाउंड्री सेट करो, अपनी इज्जत खुद करो। पहले राहुल दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी सीमाएं ही भूल गया था। लोग उसका फायदा उठाते और वो कुछ कह भी नहीं पाता। वो किसी को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दी थी। लेकिन अब उसने नो कहना सीखा। उसने अपनी बाउंड्री सेट की। अगर कोई मुझे हल्के में लेगा तो मैं उसे अपनी जगह दिखा दूंगा। उसने सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी जिंदगी में रखा जो उसकी इज्जत करते थे। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? अपनी मर्दानगी का सम्मान करो। 4, अपने जीवन का अल्फा बनो, किसी का गुलाम नहीं। राहुल अब नाइस गाय से स्ट्रॉन्ग मैन बन चुका था। पहले वो सोचता था कि किसी की अप्रूवल से उसकी वैल्यू बढ़ेगी। वो हमेशा दूसरों के फैसले मानता था, खुद कभी कुछ तय नहीं करता था। उसे लगता था कि अच्छे लड़कों को ही प्यार और सम्मान मिलता है। लेकिन अब उसने सीखा कि अपनी लाइफ का लीडर वही होता है जो अपने फैसले खुद ले। उसने खुद को ग्रो करने के लिए पैसे, समय और मेहनत इन्वेस्ट करनी शुरू की। उसने अपनी मैस्कुलिनिटी को अपनाया। अब वो अपनी मर्जी से जी रहा था, लोगों के इशारों पर नहीं। जो लोग दूसरों के हिसाब से जीते हैं वो हमेशा गुलाम बनकर रह जाते हैं। एक मर्द वही होता है जो खुद की जिंदगी खुद बनाता है। राहुल की कहानी से हमने सीखा कि नाइस गाय सिंड्रोम से बाहर आकर एक असली मर्द कैसे बना जाता है। लेकिन अब सवाल है, हम अपनी जिंदगी में इसे कैसे लागू करें? याद रखो, सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। असली बदलाव एक्शन से आएगा।
अब आपको एक सीधा और प्रैक्टिकल एक्शन प्लान मिलता है जिससे आप अपनी मैस्कुलिनिटी को पूरी तरह अपनाकर नाइस गाय सिंड्रोम से बाहर निकल सकते हैं। स्टेप 1, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। राहुल की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो दूसरों से उम्मीद लगाए बैठा था कि कोई उसे बचाएगा, लेकिन असली मर्द कभी किसी पर निर्भर नहीं रहता, वो खुद अपनी जिम्मेदारी उठाता है। क्या करे? अपने हर एक्शन और फैसले की जिम्मेदारी खुद लो। अपनी जिंदगी के हर फेलियर को दूसरों पर मत डालो, एक्सेप्ट करो और खुद को सुधारो। सोचो कि अगर मेरी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो उसे ठीक करने वाला मैं खुद हूं। याद रखो, कोई तुम्हें सुपर हीरो बनकर नहीं बचाएगा, तुम्हें खुद अपनी लाइफ का हीरो बनना पड़ेगा। स्टेप 2, खुद को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाओ। नाइस गाइस अक्सर कमजोर दिखते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, लेकिन एक असली मर्द अंदर और बाहर दोनों से ताकतवर होता है। क्या करे? जिम ज्वाइन करो, मजबूत बनो, ताकतवर बनो। रोज सुबह उठकर खुद को बेहतर बनाने पर काम करो, डिसिप्लिन लाओ। मेंटल टफनेस बढ़ाने के लिए मेडिटेशन, जर्नलिंग और बुक्स पढ़ो। याद रखो, एक मजबूत दिमाग और ताकतवर शरीर ही तुम्हें एक सच्चा मर्द बनाएगा। स्टेप 3, नो कहना सीखो, अपनी बाउंड्रीज सेट करो। नाइस गाइस की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, लोग क्या कहेंगे। वो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और खुद को ही खो देते हैं। क्या करे? जो चीज तुम्हें पसंद नहीं, उसके लिए साफ नो कहना सीखो। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता, उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो। अपनी बाउंड्रीज सेट करो, कोई तुम्हें हल्के में न ले। याद रखो, जो खुद की इज्जत करता है वही दूसरों से इज्जत पाता है। स्टेप 4, अपने पैसों और करियर पर पूरा कंट्रोल लो। नाइस गाइस अक्सर फाइनेंशियली और प्रोफेशनली कमजोर होते हैं क्योंकि वो अपने करियर को लेकर गंभीर नहीं होते, लेकिन एक सच्चा मर्द अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को सीरियसली लेता है और अपने पैसों का मालिक खुद बनता है। क्या करे? इन्वेस्ट करना सीखो, पैसों को सही जगह लगाओ, नए स्किल सीखो, खुद को अपडेट करते रहो। अपना साइड बिजनेस या पैसिव इनकम शुरू करो, किसी के गुलाम मत बनो। याद रखो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो दुनिया तुम्हें हल्के मिलेगी। फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो। स्टेप 5, अपने रिलेशनशिप्स में अल्फा बनो, गुलाम नहीं। नाइस गाइस अक्सर अपने रिलेशनशिप्स में अपनी मैस्कुलिनिटी खो देते हैं। वो लड़की को खुश करने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक छोड़ देते हैं, लेकिन असली मर्द खुद को पहले रखता है और अपनी वैल्यू कभी कम नहीं होने देता। क्या करे? लड़की के पीछे मत भागो, खुद को इतना ग्रो करो कि वो खुद तुम्हारे पास आए। हमेशा अपनी मर्जी से डिसीजंस लो, किसी के लिए खुद को मत बदलो। अगर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो उसे छोड़ दो। प्यार और इज्जत दोनों जरूरी है। याद रखो, एक सच्चा मर्द अपनी मर्जी से जीता है, किसी और के इशारों पर नहीं। स्टेप 6, अपने फियर को मारो, एक्शन लो। नाइस गाइस हमेशा सोचते ही रह जाते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, लेकिन असली मर्द डर को हराकर बिना सोचे एक्शन लेते हैं। क्या करे? जिस चीज से डर लगता है उसे रोज करो, फियर को फेस करो। ओवरथिंकिंग छोड़ो, सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, एक्शन से बदलेगा। हर दिन अपनी मैस्कुलिनिटी को अपनाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लो। याद रखो, डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। अगर तुम खुद पर भरोसा रखो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर आप सच में नाइस गाय सिंड्रोम से बाहर निकलकर असली मर्द बनना चाहते हो तो इन 6 स्टेप्स को फॉलो करो। जिम्मेदारी खुद लो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनो। अपनी बाउंड्रीज सेट करो, किसी के गुलाम मत बनो। अपने पैसों और करियर पर पूरा कंट्रोल लो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत छोड़ो, अपनी मर्दानगी को अपनाओ। डर को मारो, सिर्फ एक्शन लो, क्योंकि असली मर्द वही है जो खुद की कदर करना जानता है। आज हमने सीखा कि नाइस गाय सिंड्रोम एक बहुत बड़ी समस्या है।
जो मर्दों को कमजोर और दूसरों के इशारों पर चलने वाला बना देती है। लेकिन अगर आप अपनी मैस्कुलिनिटी को अपनाकर, बाउंड्रीज सेट करके और एक्शन लेकर अपनी लाइफ को खुद के कंट्रोल में लाते हैं, तो आप सच में एक सशक्त, आत्मनिर्भर और सफल इंसान बन सकते हैं। याद रखो, दुनिया नाइस गाइस की नहीं सुनती, दुनिया उनकी सुनती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। तो आज से ही फैसला करो कि तुम्हें नाइस गाय सिंड्रोम से बाहर आकर एक सच्चा मर्द बनना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह जबरदस्त किताबों की समरीज, सेल्फ इंप्रूवमेंट और सफलता से जुड़ा कंटेंट लाते रहेंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो से सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और जबरदस्त किताब की समरी बनाएं, तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां एक नई किताब के साथ आपकी जिंदगी बदलने के लिए तैयार रहेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।